ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे धनु राशि की, बात करेंगे अतिचारी गुरु की, गुरु परिवर्तन की। अतिचारी कहते ही ये मत सोचिएगा कि ये जो है ना सामान्य बात है। आपके लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही गुरु हैं। और गुरु जब अतिचारी हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 3 गुना रफ्तार से गुरु चलेंगे, तो आपको भी 3 गुना रफ्तार से तरक्की देंगे या फिर नुकसान पहुँचाएँगे। अब नुकसान पहुँचाने वाले हैं या फिर तरक्की देने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि 12 साल के बाद ये स्थिति आ रही है, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, 27 दिन के लिए अस्त रहेंगे, उसके बाद जाकर के ये 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में ये कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि उच्च के होंगे। यानी कि इस ये जो 1 साल है, अर्थात 18 मई से लेकर, माफ़ कीजिए, 14 मई से लेकर के 2 जून 2026 के बीच का जो टाइम है, वो आपके लिए सरप्राइज़ कहिए या फिर कहिए दुखदाई, जो भी कहिए। क्या कुछ होने वाला है इसको समझेंगे, उससे पहले एक समझ लीजिए बात। गुरु को सामान्य तौर पर इसलिए मत लीजिए, एक श्लोक, शास्त्र में एक श्लोक है, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। यानी कि एक ही अगर पुत्र हो, 100 पुत्र हो लेकिन मूर्ख हो, लेकिन एक पुत्र हो और विद्वान हो, तो वो 100 पुत्रों की जरूरत नहीं, एक पुत्र काफ़ी है घर को और कुल को उद्धार करने के लिए। उसी तर्ज पर जिस तरीके से करोड़ों अरबों ताराएं जो है वो आकाश मंडल में हैं, लेकिन एक चंद्रमा काफी है तम को हरने के लिए, अर्थात अंधकार को नष्ट करने के लिए। वो जो करोड़ों अरबों तारा है ना, वो तम को, अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तर्ज पर एक पुत्र होना मायने रखता है। उसी तर्ज पर कुंडली में एक ग्रह अगर सही हो जाए, 9 ग्रहों में से एक ग्रह सॉलिड बैठ जाए, बढ़िया बैठ जाए, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में अगर ये अच्छी तरक्की दे दे, तो फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही गुरु है आपके लिए। ये आपके करियर को देखेगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस को प्रभावित करने वाला ग्रह है तो यही है। आप 4 चाँद लगेगा आपका बिज़नेस में, ध्यान रखिएगा। नए-नए आप अ, डील करने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा होने जा रहा है, कटुता अगर है तो। विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह होने जा रहा है। एजुकेशन अगर ठीक-ठाक नहीं चल रहा हो, किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या छोटे स्कूल में हैं या फिर टीचर हैं आप, या स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज में हो या फिर अप्रेंटिसशिप या फिर आप यूनिवर्सिटी में हो, चांसलर हो, कुछ भी ले, शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हो या बैंकिंग सेक्टर से, सीए से, अकाउंटिंग से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए विशेष लाभदायक ये ग्रह दिखाई दे रहा है। चाहे आर्थिक मोर्चे पर कहिए, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होने जा रही है। अब लेकिन कब कब ये फल मिलेगा, ये मैं बताऊँगा, ध्यान रखिएगा। कब कितना फल मिलेगा और किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये भी बताऊँगा। धनु राशि तो ऐसी इस धरती में जो है, आपको 60 करोड़, आपको 66 लाख है, 8 अरब की दुनिया है। 8 अरब की दुनिया में लगभग-लगभग 66 करोड़ के ही मान के चलिए, इतने के करीब है। तो अब सबके साथ एक जैसा होगा तो ये तो ज़रूरी नहीं है। सबके लिए अलग होगा, किनको अच्छा मिलेगा, किनको बुरा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये मैं बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपके समक्ष, यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आते हैं। अब क्या होगा देखिए, गुरु देंगे, सब कुछ देंगे। गुरु क्या-क्या कर रहे हैं देखिए, गुरु आपके सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं। ठीक है? सोर्स ऑफ इनकम, पैसा देंगे, बहुत अच्छा पैसा देंगे, निश्चिंत रहिए आप, है ना? जितने भी पैसे अटके हुए, लटके हुए पैसे हुए हैं, वो पैसे आएँगे आपके पास में। स्वास्थ्य, ऐसे लोग आपसे मुलाकात करेंगे जो पढ़े-लिखे हैं, समृद्ध हैं, संभ्रांत हैं, जिनके जिनके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे हैं, वो लोग आपके समक्ष मिलेंगे, आपसे आपसे जो है मिलेंगे। और उसके साथ-साथ में ये अ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाने जा रहे हैं। ये भी अच्छा है, बहुत शानदार है, स्थिति बहुत अच्छी बनती है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये रिज़ल्ट किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका जन्म गुरुवार के दिन हुआ है,
और उसमें भी सुबह-सुबह हुआ है, बिल्कुल होरेश में, गुरु के होरेश में, जिसका होरेश गुरु हो, उस टाइम अगर आपका जन्म हुआ तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, एक। दूसरी बात, शुक्ल पक्ष में अगर आपका जन्म हुआ है, क्योंकि गुरु शुक्ल पक्ष में मजबूत होते हैं। चंद्र और शनि को छोड़ कर के सारे ग्रह लगभग शुक्ल पक्ष में मौजूद होते हैं, तो शुक्ल पक्ष का अगर आपका जन्म है, यानी कि जो उजाली रात होती है, अंधेरी रात नहीं, उजाले रात, उस प्रकाश वाला रात, तो उस पक्ष में आपका जन्म हो तो 100% आपको मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, उत्तरायण में जन्म हुआ है, अर्थात जनवरी से लेकर के जून के बीच में अगर आपका जन्म है, तो आपको 100% मिलेगा। इसके साथ में अगर आपके जन्म वर्ष में हो, वर्षेश अगर गुरु रहा हो, तो आपको 100% मिलेगा। जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, उस महीने में अगर मासेश अगर गुरु रहा हो, तो आपको 100% मिलेगा। अब ये कठिन बात है। ये कर पाना कि भई वर्षेश है, नहीं है, ये है, तो ये कठिन बात है। तो उसको आप मोटा-मोटी तौर पर ऐसा समझ लीजिए। दूसरे पक्ष से समझ लीजिए, अगर आपका सर्कल ऐसा है जो कि जिनके सर्कल में जो आप जिस सर्कल में जिनका आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे हैं, जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, जो कि सद्मार्ग पर हैं, पूजा-पाठ करते हैं, धर्म-कर्म करते हैं, सत्संग में रहते हैं, क्योंकि गुरु है ना, गुरु तो यही चाहेंगे ना कि जो हमारे शिष्य हैं, जिनको हमें रिज़ल्ट देना है, जिनको हमें शिक्षा देनी है, जिनको हमें पैसा देना है, जिनके लिए सब कुछ करना है, उनके जीवन को बना देना है, तो वो कम से कम अच्छा आचार-विचार उसका हो, ये तो गुरु चाहेंगे ही ना। वो ही गुरु, अगर आपका आचार-विचार अच्छा है, आपका संगत ऐसा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए शुभ है, अच्छा फल रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप समझ लीजिए। अब ये भी समझ लीजिए कब-कब, कितना-कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक तो आपको जब तक ये विकल अवस्था में गुरु हैं, अर्थात विकल अवस्था अर्थात जब तक गुरु अस्त है, और अस्त कब से कब तक है? ये 12 जून से लेकर के ये 7 जुलाई तक, ये यानी कि 27 डेज़, 27 दिन ये अस्त रहेंगे, विकल अवस्था में रहेंगे। जब तक गुरु विकल अवस्था में है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है जी? अर्थात आपको रिज़ल्ट कब से मिल रहा है? 7 जुलाई के न माफ़ कीजिए 9 जुलाई के बाद। ठीक? एक बात। अब दूसरी बात, ज़्यादा कब मिलेगा? तो ये आप समझ लीजिए। ज़्यादा आपको मिलेगा 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच, यानी कि 120 दिन गुरु वक्री रहेंगे, और शास्त्र कहता है वक्रस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको इस दौरान सर्वाधिक फल मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपके लिए कटौती होगी, और राशियों के लिए अलग-अलग सबकी होती है। आपके लिए कटौती क्या होगी, ध्यान रखिए। आपका बृहस्पति जो है ना, ये 18 अक्टूबर को अष्टम में चले जाएँगे आपकी राशि से, 18 अक्टूबर को, और कब तक रहेंगे अष्टम में? 5 दिसंबर तक रहेंगे, 5 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। तो अब इस बीच में ये अष्टम हो जाएँगे, अष्टम गुरु अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ उच्च के होंगे, तो अन्य सामान्य जो गतिविधियाँ हैं, उनको नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन ऐसे कोई कार्य हैं जो गुप्त कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, अचानक कोई धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक गतिविधियाँ हैं, या फिर कहीं किसी से जो है ना मिलना है ना? कुछ दूर जाना है, यात्रा करनी है, तो उनके लिए अच्छा है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 5 दिसंबर के बाद फिर से वक्री तो तब भी रहेंगे, वक्री अवस्था में ही फिर से मिथुन राशि में वापस लौटेंगे ये तो। तो 11 मार्च तक शानदार हैं। 11 मार्च के बाद 2 जून तक सामान्य तौर पर, क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो वृद्धावस्था की ओर जाएँगे, फिर मृतावस्था की ओर जाएँगे, कमज़ोर होंगे, गुरु की उपासना आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बता दी है। उपाय के तौर पर आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, रोज़ चढ़ाइए, संडे और एकादशी को छोड़ कर के। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है आपको, बस इतना ध्यान रखिए, और गुरु का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, विष्णु जी की उपासना आप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी देखिए, मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, यानी कि बृहस्पति यहाँ जाएगा, तो आपको बृहस्पति से ये फल मिलेगा। अतिचारी बृहस्पति है, ध्यान रखिएगा, भयानक होता है अतिचारी बृहस्पति। काम को डिले नहीं करना है, आज के काम को आज ही कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे, ये मोटा-मोटी तौर पर हुआ। मैंने मार्ग बताया है कि ये ऐसा-ऐसा, लेकिन आपकी कुंडली जो है ना, वही डीएनए है, वही सब कुछ है, दर्पण है आपका।
तो आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।